अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं किसी इसराइल पर नहीं खड़ा हुआ, बल्कि ऐसी या कोई सीरिया पर मैं नहीं खड़ा हुआ, बल्कि ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जो कराची का ये टुकड़ा है और ये ओल्ड सिटी एरिया रनछोड़ लाइन की तरफ आता है। और इस जगह पर लोग रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। केएमसी ने आज से अपनी तारीख में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं किया होगा जो कि ओल्ड सिटी एरिया में बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले जो कि केएमसी सिर्फ नोटिस देकर चली जाती थी, मगर अब जो है वो अमल दरामद कर रही है। जितनी भी गैर कानूनी तामीरात हैं उनको मस्मार करने के साथ साथ तमाम तर जो कि है आपकी जो पुरानी इमारतें, अब आप देखें ज़रा, अगर कैमरामैन आपको आगे लेकर चलें, आपको मैं बताऊं कि ये मजदूर सारे ऊपर चढ़े हुए हैं। जितनी इमारत है ये कभी भी गिर सकती है, इसका कोई आप ये ना समझे जी आप अंदर खड़े हुए हैं। ये इतनी कोई खस्ता हाल इमारत है कि अगर आप यूँ हाथ भी रखेंगे ना तो ये सारा नीचे आएगा। मतलब इतनी पुरानी ये इमारत है। और यहाँ पर लोग रहा करते थे, यहाँ पर लोगों के किचन थे, आसपास लोगों के रूम थे। इससे पहले भी यहाँ पर जो है वो एक शख्स के ऊपर जो है वो पूरा मलबा गिर गया था और वो शख्स जो है वो वहीं उसकी जो है वो जान चली गई थी। मगर यहाँ पर केएमसी ने अब ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तमाम रिहायशियों को जो है वो कह दिया है, उनको सारा खाली कर दिया है। अब इस जगह को डेमोलिशन करने के जो है वो ऑर्डर निकल गए हैं और आपके सामने मजदूर ऊपर चढ़े हुए हैं। बिल्डिंग की हालत आपके सामने, ये बिल्डिंग आप देखें, ये आपको लग रहा होगा शायद आप सीरिया में खड़े हुए हैं और बमबारी हो रही है, असले से लेस जो लोग हैं मजदूर यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये कराची का रनछोड़ लाइन है और यहाँ पर ऐसी बेशतर इमारतें ऐसी हैं जो कि खस्ता हाल में मौजूद है। लेकिन केएमसी ने आज एक बड़ा ऑपरेशन किया है, तमाम रिहायशियों को खाली करके इस जगह को मस्मार किया जा रहा है। और एक और बड़ी जगह है जो कि यहाँ से आगे निकलते हैं, जो कि रोड पर लोगों ने 50% जो है अपने तजावुज़ात कायम कर लिया था, जिसकी वजह से रोड बड़ा कंजस्टेड हो गया था, छोटा हो गया था। तमाम जगहों को बिल्कुल क्रॉस कर दिया है और यानी कि कल से ये ऑपरेशन शुरू हुआ और रोज़ाना की बुनियाद पर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। और रनछोड़ लाइन की तारीख का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा और तमाम जगहों को मस्मार किया जाएगा ताकि खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में किसी की जान ना जा सके। तो आइए मैं आपको मज़ीद ऊपर लेकर चलता हूँ। जी, इस वक्त जो है वो सामान निकालने का अमल जारी है। मज़दूर हमारे साथ मौजूद है, मज़दूर से बात करते हैं। जी, किस तरह आप ये इमारत तोड़ेंगे? इतनी खस्ता हाल ये इमारत है, तो किस तरह? हमने बहुत बिल्डिंगें तोड़ा, लेकिन ऐसा खतरनाक बिल्डिंग कभी देखा ही नहीं हमने। ऐसा खतरनाक है, हाँ, हम खुद डरते हैं यहाँ पे, ऐसे खतरनाक ये है। मतलब ये एक हथौड़ा मारते हैं तो ऊपर के जो है वो मलबे सारे दमक हो जाता है इस पर, हाँ, इसी का दमक है बहुत है। जब दमक पाता है खुद डरते हैं हम लोग। यहाँ सीढ़ी देख, खुद देख लो, सीढ़ी के चेक कर लो। सीढ़ी की साइड पे देखें, अगर कैमरामैन आपको आगे लेकर आए और दिखाएं, ये देखें सीढ़ियों का हाल है। मतलब अगर एक बंदा भी चले तो ऐसा लगे कि ये शायद अभी गिर जाएगी। अभी इस वक्त जो है वो पूरी इमारत को जो है वो मस्मार करने का अमल जारी है और किस तरीके से काम चल रहा है आपके सामने, ये बहुत बुरा हाल है। और इसको मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द जो ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाए और जानी नुकसान ना हो, क्योंकि मज़दूर हमारे भाई होते हैं और ये बड़ी मेहनत करते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस इमारत से फौरी तौर पर निकल आएँ। इस इमारत का हुलिया आपने देख लिया है कि किस तरीके से लोग रहते थे। रनछोड़ लाइन का ये एरिया है। आइए मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ। जी, ये वो जगह है आपके सामने कि मलबे पूरे निकले हुए हैं, धमक इतनी है, मतलब जो तोड़ा जा रहा है तो उससे भी डर लग रहा है। और हमने अपनी हिस्ट्री में, यानी कि हमने इससे पहले भी बड़े ऑपरेशन कवर किए, मगर ये वाहिद ऑपरेशन है जिसमें हमें खुद डर लग रहा है कि इस जगह पर खुदा ना खास्ता ये जो धमक हो रही है, जो हथौड़े से मारकर तोड़ रहे हैं, इसकी छतें आप देखें कि खुदा ना खास्ता गिर ना जाए। तो हमें भी कवर करते हुए बड़ा डर लग रहा है और बड़ा मोहतात से, क्योंकि हमने इनसे पूछे मजदूरों से, इन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं, हम बड़ा स्लो काम करेंगे। तो आपको दिखाने के लिए कि लोग यहाँ पर रहा करते थे, जिस जगह को कवर करने के लिए जो है वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, आज उस जगह पर लोग रहते थे। अगर आपको कैमरामैन आगे लेकर चले, ये देखें, ये पूरा इनके किचन थे, इनके वॉशरूम थे और यहाँ पर कैसे रहते थे, ये बड़ा बुरा हाल था। ये इन्होंने मस्मार किया मजदूरों ने। और आपको अंदर लेकर अगर मैं चलूँ तो ये देखें, जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये जगह बड़ी खस्ता हाल है, खुदा ना खास्ता कभी भी धंस सकती है, नीचे गिर सकती है। ये देखें आज ये मजदूर, अगर कैमरामैन आपको अंदर लेकर चले, ये मजदूर अपना काम कर रहे हैं। ये एक कमरा था जिसको तोड़ा जा रहा है और बड़ा खौफनाक मंजर है यहाँ का। मैं खुद भी जो है कोशिश करूँगा कि बस जल्द से जल्द जो है यहाँ से निकल जाऊँ। ये देखें, ऊपर से मलबे गिर रहे हैं, मतलब खुदा ना खास्ता। ये सामने देखें आप, कितने लटके हुए हैं लोग यहाँ पर रहते थे।
तो ये कितने बड़े बड़े सरिये हैं और पूरी एक इमारत आपकी ऐसी है कि जैसे कोई बड़ा बम जो है वो फेंका गया हो और इस इमारत का ये हाल हो। लोग यहाँ पर कैसे रहते थे मुझे समझ नहीं आता, और यहाँ पर पहले भी बेशुमार जो है ऐसे हादसात हो चुके हैं, और अब इस इमारत को खाली करने के बाद जो है यहाँ पर डेमोलिशन का अमल जो है वो शुरू हो गया है। और ये सूरत हाल आपके सामने पूरी ऊपर नीचे और ये ग्राउंड फ्लोर पे जो रिहायशी लोग यहाँ पर रहा करते थे। अगर आपको कैमरामैन आगे लेकर चलें, जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये मेरे टांग भी जो है वो काँप रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कच्चा है। मुझे मतलब डर लग रहा है कि मैं खुद भी आगे नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये आपको दिखाता हूँ कि देखे सामने लोगों की एक रिहाइश थी, यहाँ पर लोग रहते थे और सामान वगैरह उनके रखे हुए थे। ये देखें सामान इनके, ये अंदर अगर आपको लेकर चलें, ये देखें ये ऊपर का हाल, ये ऊपर का हाल देखें, ये खुद कभी भी धंस सकती है, ये पूरी बिल्डिंग घिर सकती है, इतना बुरा हाल है यहाँ का। ये अगर आप ये देखें, ये सारी ये जो इमारतें आपको दिख रही है, लोग कैसे रहते थे समझ से बाला तर है। ये इनकी गैलरी है, ये कॉलोनी है और ये सारा इनके मकानात थे। और अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा इस इमारत से हम निकलें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है ऐसी इमारतों का, जब इनको तोड़ा जाता है तो कभी भी जो है ये धस जाती है ऐसी इमारतें। और मज़दूरों के लिए मैं ख़ासकर कहता हूँ शाबाशी है इन लोगों को। जितने भी गुज्जर नाला औरंगी नाले पे जो ऑपरेशन हुआ उसमें मज़दूरों ने भी अपनी कुर्बानियाँ दी है। जी, इस इमारत पर अंदर आने के बाद जो है वो एक तो आपको ये पूरी इमारत जो है वो मस्मार होती हुई नज़र आ रही है। जब मैं तीसरे फ्लोर पर गया तो तीसरे फ्लोर पर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मतलब मेरे कदमों को कोई चीज़ रोक रही हो, क्योंकि मेरे साथ और भी यूट्यूबर थे, उन्होंने भी यही बताया कि कोई चीज़ उनके कदमों को रोक रही हो। और जैसे ही हम ऊपर की तरफ गए तो फिर बाद में हमने डिस्कस किया तो सेम सूरत हाल उसके साथ वही थी कि वो ये बता रहे हैं कि जो जज्बात थे, जैसे कि हम अपने कदम को बढ़ा रहे थे तो वो बिल्कुल जैसे कोई चीज़ आपकी रुकावट बन रही हो और आपके कदम जो है वो आगे ना जा रहे हो। फिर ऐसी सूरत हाल में हम लोगों ने ज़ाहिर फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं ताकि जो भी चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाए। और भाई ये बता रहे हैं कि 6 महीने पहले जो है वही तीसरे फ्लोर से 3 बच्चे जो है वो गिर कर हलाक हुए थे। तो ये जगह न सिर्फ मतलब खस्ता हाल है, बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी इट सीम्स लाइक लग रही हैं कि, और यहाँ पर एक मंदिर भी है, आइए आपको मंदिर भी दिखाते हैं। ये खस्ता हाल इमारत है मेघ जी भगवान जी, और यहाँ पर किसी 50, 55, 60 साल पहले ये इमारत KMC का ये प्लॉट था। और इन्होंने ये प्लॉट जो है वो रिहायशी यानी कि जो खाकरोब होते हैं यानी कि स्वीपर लोग, ये उन लोगों को दिया गया था और वो माहाना उनकी सैलरी से पैसे कटा करते थे। और यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो दुकानें बनाई गई थी। फिर बाद में इस इमारत में वो लोग आते चले गए जो कि KMC से जिनका ताल्लुक़ नहीं था, और वो लोग भी यहाँ पर काबिज़ हो गए जिन लोगों ने जो है वो माहाना पैसे देना जो है वो बंद कर दिया था। और फिर बाद में KMC ने इसकी जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो रेवेन्यू भी आना बंद हो चुका था, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं किया गया और ये बिल्डिंग जो है वो मतलब खस्ता हाल में मौजूद था। सालों पहले इन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए थे कि आप इस इमारत को खाली कर दें, मगर यहाँ के लोग जो थे वो इमारत को खाली करने से जो है वो गुरेज़ा थे। वो कहते थे कि जी अगर ये इमारत हम खाली कर देंगे तो कहाँ जाएंगे। इससे पहले भी यहाँ पर कई लोग जो है वो मलबे तले उनकी जान जा चुकी है और 12 फैमिलियाँ जो है यहाँ पर मौजूद थी। और इसी के साथ अगर मैं आपको रनछुड़ लेन की बात करूँ, जो कि आगे की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको नूरानी हेल्थ क्लब देखने को मिलता है, जो कि पूरी गली के साथ उन्होंने जो है वो 50% आपकी नूरानी हेल्थ क्लब बिल्डिंग जो है उन्होंने तामीर कर दी, यानी कि एक पूरा उन्होंने क्लब बनाया हुआ है। इसके साथ ही लोगों ने अपनी दुकानों को भी तामीर कर दिया और अब वहाँ पर जो है पूरा क्रॉस मार दिया है। अब ये तमाम जगहों को जो है वो वागुजार करवाया जाएगा, पूरा मसमार करेंगे और जो रोड है उसको बड़ा किया जाएगा। अतराफ में जो रेजिडेंशियल एरिया है वो इस चीज़ से बड़ा जो है वो मतलब गमो गुस्से का इज़हार करते थे कि मतलब चलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी करने की कोई जगह नहीं है। आधी से ज़्यादा सड़क जो है आपकी किसी ने दुकानें बना ली तो किसी ने हेल्थ क्लब खोल ली और किसी ने इस मखदूश इमारतों में अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है तमाम तर इदारे जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं और तमाम तर जितने भी जिसमें हम देख रहे हैं कार्रवाई जो कर रहे हैं, इसमें जो डायरेक्टर साउथ है मज़र शेख साहब, उनकी सरबराही में जो है वो ऑपरेशन चल रहा है। और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जो है वो इफ्तिखार सिद्दीकी साहब हैं, आसिफ जेटा हैं, नुमान अहमद है, ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं और इलाका पुलिस है और ये एंटी इंक्रोच
इंक्रोचमेंट सेल का जो स्टाफ है इनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन चल रहा है और ये ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर चला जाएगा जब तक इस जगह को मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं करते, दुकानों को जो है वो क्लियर नहीं कर लेते, रोड को बड़ा नहीं कर लेते, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।